हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अबे। आज हम इसमें गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिसमें हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स और उसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो बने रहिए और चलिए। जैसे कि आपको पता है, गाड़ी खरीदने के सिंपल 3 इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट मैं आपको बता दूं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक जाने के लिए। जैसे आप घर से ऑफिस जा रहे हो, जहाँ ऑफिस से घर आ रहे हो, जहाँ आप किसी भी तरह का ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसके लिए। और जो सेकंड फैक्ट आता है गाड़ी ख़रीदने का, उसमें आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, जिसमें कि कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना प्रेफर नहीं करते और कुछ लोग वहाँ पे जाना कंफर्टेबल भी नहीं समझते। इसी के साथ तीसरा फैक्ट आता है स्टेटस सिंबल का, जिसमें कि आपने आमतौर पे घर पे सुना होगा कि चड्डा जी के पास तो BMW कार है और राहुल तो अपने घर वालों के पैसों पे पूरी ऐश कर रहा है, उसके पास फॉर्च्यूनर कार है। तो आजकल हम क्या देख रहे हैं कि लोग मैचिंग के चक्कर में अपना बहुत सारा पैसा कार खरीदने में लूज़ करी जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा करना सही है या गलत है। जैसे कि आपको पता है, कार बाइंग डिसीजन में 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें कि हम सबसे ज़्यादा मनी लूज़ कर देते हैं। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन का। कार एक डेप्रिसिएशन एसिड है, जैसे कि सभी को पता है। और दूसरा, जब भी हम गाड़ी शोरूम से निकालते हैं तो 10% उसका डेप्रिशिएटेड उसी टाइम हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, जिसमें कि 6 महीने से लेके 1 साल में 15% डेप्रिसिएशन हो जाता है। 1 से 2 साल के बीच 20% का डेप्रिसिएशन होता है। 2 से 3 साल के बीच 30% का, और 3 से 4 40 का, और 4 साल से लेके 5 साल के बीच में 50% का। मान लीजिए 4 से 5 साल के बीच में गाड़ी का 50% डेप्रिसिएशन हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि सपोज कीजिए हमने 6 लाख की गाड़ी ले ली और 2 से 3 साल में उसका 30% डेप्रिसिएशन हो गया, जिसकी की अमाउंट बच गई 4 लाख, और इसमें से 2 लाख का हो गया डेप्रिसिएशन। साथ दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट कॉस्ट का। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लोन पे ही बिकती हैं। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट की। यहाँ पे की कार की वैल्यू हमने सपोज की है 6 लाख, वही पुरानी वाली एग्जांपल ले रहा हूँ, और कार लोन हमने लिया है 5 लाख 5 साल के लिए, और इंटरेस्ट रखा है हमने 11% पर एनम। अप्रोक्स रखा हुआ है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत। तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 1.5 लाख। अब यहाँ पे देखिए, हमने 5 लाख का लोन लिया है 5 साल के लिए 11% के ऊपर, लेकिन अगर हम ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमें 1.5 लाख पड़ रही है, अगर हम इसको अवॉइड करें तो ये 1.5 लाख की हमारी सेविंग हो सकती है। ये 1.5 लाख को हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग का। जैसे कि आपको पता है, कुछ लोग 2-3 साल में नई गाड़ी को ही सेल कर देते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं कि हमने एक कार खरीदी है 6 लाख की, जो हम पुरानी एग्जाम्पल पे ले रहे हैं, वो हमने 3 साल में बेच दी है, जहाँ पे कि 2 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया। और उसके बाद हमने एक और कार खरीदी है 6 लाख की, 3 साल में उसको भी हमने 2 लाख के डेप्रिसिएशन पे बेच दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर हम ऐसे ही 3-3 साल बाद 2-2 लाख का नुकसान करवाते रहेंगे तो हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई सेविंग नहीं होगी, कोई। इसी के साथ चौथा पॉइंट आता है फ्यूल टाइप एंड लाइफ ऑफ कार का। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली की। यहाँ की हम देख सकते हैं डीजल की गाड़ी है, वहाँ पे उसकी लाइफ है 10 साल, और पेट्रोल और CNG की गाड़ी की लाइफ है 15 साल। और यहाँ पे हम कॉस्ट देखें, पेट्रोल की गाड़ी पिछली एग्जांपल लेते हैं 6 लाख की मानते हैं, और CNG की गाड़ी 6.5 लाख, और डीजल की गाड़ी 7 लाख। अप्रोक्स डीजल पेट्रोल की गाड़ी से 1 लाख महंगा ही आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको देख के कॉस्ट पर ईयर निकाल लिया, जो कि पेट्रोल की गाड़ी का निकला 40,000, CNG की गाड़ी का निकला 43,000, और डीजल की गाड़ी का निकला 70,000। ये इस चार्ट को देख के हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि जो पेट्रोल की गाड़ी है वो डीजल की गाड़ी से काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये जो 30,000 का डिफरेंस आता है आज की डेट में, इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी की गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग करने है तो वो कवर कर सकता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का रेट अप्रोक्स सेम ही चल रहा है। तो ये वाले डिफरेंस को, जो इसमें 30,000 का डिफरेंस आएगा, उसको कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, जिसमें कि माइलेज आता है, जो इसमें कि डीजल, CNG और पेट्रोल की गाड़ी आती है, और आप उसमें जो भी कंसीडर करते हो। और दूसरा पॉइंट आता है मेंटेनेंस का। जैसे कि कुछ गाड़ियों की सर्विस 5,000 में हो जाती है, और कुछ गाड़ियों की सर्विस 20,000 में होती है, और इसमें कुछ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होते हैं और कुछ के सस्ते होते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है इंश्योरेंस का, जिसमें कि आपको पता ही है कि गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से उसमें इंश्योरेंस होती है,
और कुछ गाड़ियों की जो ज़्यादा महंगी गाड़ी होती है उनकी इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बैंक के रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप DM कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कार बाइंग के कुछ सलूशन, जिसमें कि पहला पॉइंट है कार बाय विद मैक्सिमम कैश। यहाँ पे हम बात करते हैं 6 लाख की गाड़ी जो कि हमने 100% कैश पे ली है, और वहाँ पे हमें सीधा सीधा सेविंग होगी 1.5 लाख की। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी गाड़ी कैश में ही ले, अगर आपको लोन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रेफर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश पे ही गाड़ी लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए 50% आपने कैश लिया है और 50% का लोन लिया है, और उसमें भी आपको 75,000 की सेविंग हो रही है, जो कि आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर सेविंग भी कर सकते हो अपनी। दूसरा सोल्यूशन है कि आप यूज्ड कार को भी ले सकते हो। अगर हम 2-3 साल पुरानी गाड़ी भी अच्छी कंडीशन में लें और उसका 30% एप्रिसिएशन हो जाएगा। मान लीजिए अगर 6 लाख की गाड़ी थी और उसका 2 लाख 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो गया, तो वो ही 2 लाख हम यहाँ पे सेव कर पाएंगे। तीसरा सोल्यूशन है कि अगर आप न्यू कार खरीद रहे हो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। यहाँ हम बात करते हैं पेट्रोल कार की, जो कि हमने 6 लाख की ली है। हम उसे 15 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं। कॉस्ट पर ईयर निकाला है उसका तो 40,000 निकला है, और अगर हम उसको 3 साल में बेच रहे हैं तो 67,000 निकल रहा है। तो हमने हर बार प्रेफर करना है कि जब भी हम नई कार लें तो उसको लंबे समय के लिए यूज़ कीजिए। इसी के साथ चौथा पॉइंट आता है डोंट बाइंग कार, जिसमें कि अब आप ये बोलेंगे कि ये कैसा सोल्यूशन हुआ। जी हाँ, अगर आपकी पर डे रनिंग कम है, अगर आप 500 से 1000 किलोमीटर मंथली भी चल रहे हो, तो आप कैब और ओला को कंसिडर कर सकते हो। आप ये इसी के साथ आपको एक मैं और चीज़ बताता हूँ कि जो आपने इंटरेस्ट सेविंग किया था, कि जो आपने वहाँ पे सेव किया था 2 लाख, अगर हम उसको देखें 2 लाख को 12% पर एनम के हिसाब से अगर उसको 25 साल के लिए सेविंग करें तो वो 34 लाख आपको रिटर्न देगा। और इसी के साथ अगर मान लीजिए आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे थे तो आपने गाड़ी 6 लाख की ली और आपने 4 लाख उसमें से सेव कर लिया, तो अगर 4 लाख को आप 12 साल के लिए पर एनम के लिए देखें, 25 साल के लिए आप उसको सेव कर रहे हैं, तो आप 68 लाख का प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने 1 लाख का लिया है तो उससे आपको 12% के हिसाब से 25 साल के लिए आपकी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी 17 लाख, और ऐसे निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी की ज़रूरत हो तो आप DM कर सकते हैं।